वेलकम टू वीआईपी कोटपुतली एजुकेशन यूट्यूब चैनल। भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? राइट आंसर होगा मणिपुरी नृत्य। और इसकी व्याख्या, सत्रिया नृत्य असम का, कथक उत्तर प्रदेश का, मोहिनीअट्टम केरल का। क्वेश्चन नंबर दो, गुरु बिपिन सिंह जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? राइट आंसर होगा मणिपुरी नृत्य। और इस क्वेश्चन की व्याख्या, गुरु बिपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। गुरु बिपिन सिंह को प्रदत्त पुरस्कार, कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, अनामिका कला संगम पुरस्कार कोलकाता द्वारा, शिरोमणि पुरस्कार एशियन पेंट्स कोलकाता द्वारा। क्वेश्चन नंबर तीन, 500 साल पुराना एक नृत्य रूप भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। राइट आंसर होगा सत्रिया। सत्रिया 500 वर्ष पुराने एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। इस नृत्य की शुरुआत महान वैष्णव संत श्रीमद शंकर देव ने की थी। अंकिया नाट सत्रिया का एक प्रकार है जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होता है। इस नाटक को ब्रजबुली भाषा में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर चार, शास्त्रीय नृत्य और नर्तक के सही युगम का चयन कीजिए। ऑप्शन ए झेलम प्रांजपे कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी के उमा रामा राव ओडिसी, ऑप्शन सी मल्लिका साराभाई कथक, ऑप्शन डी पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम। राइट आंसर होगा पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम। मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, के उमा रामा राव कुचिपुड़ी, झेलम प्रांजपे ओडिसी। क्वेश्चन नंबर पाँच, थुलाल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है? राइट आंसर होगा केरल। ओट्टम थुलाल केरल का एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला रूप है। केरल की प्रमुख लोकप्रिय कला और नृत्य कथकली, कुटियाट्टम, थेयम, नांगियार कुतु, चकियार कुतु, पडियनी है जो युद्ध कला संबंधी नृत्य है। कुंचन नाबियार ने तुलाल नृत्य को चकियार कुतु के विकल्प के रूप में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 6, किस मणिपुर नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंदजी नृत्यालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की थी? राइट आंसर होगा गुरु बिपिन सिंह। गुरु अमूबी है जो मणिपुर राज्य से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 के प्रथम विजेता थे। राजकुमार सिंहजीत सिंह, ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य मणिपुर के प्रमुख प्रतिपादक है। इनको वर्ष 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, मणिपुर शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? राइट आंसर होगा चोलोम। चोलोम मणिपुरी नृत्य के तांडव रूप का प्रतिनिधित्व करता है। माई नृत्य है जो माई नृत्य मणिपुर त्योहार लाई हरोबा के उत्सव के दौरान किया जाता है। लाई हरोबा यह त्योहार मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 8 है ये। राइट आंसर होगा कथक। ठुमरी यह शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है। ठुमरी से संबंधित प्रमुख घराने बनारस, लखनऊ और पटियाला घराना है। शोभा गोटू, इनका मूल नाम भानुमति सिरोडकर है जिन्हें ठुमरियों की रानी कहा जाता है। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 1987 तथा पद्म भूषण वर्ष 2002 में प्रदान किया गया। ठुमरी से जुड़े व्यक्ति बेगम अख्तर, प्रभात त्रिज, गोवर्धन आदि ठुमरी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? राइट आंसर होगा जीका दसाई। जीका दसाई यह संथाल जनजाति द्वारा प्रचलित पूजा नृत्य का एक रूप है। पाइका और गोलवरी संथालों का प्रचलित मार्शल डांस के लोकप्रिय रूप है। इस नृत्य शैली में नर्तक धनुष बाण लेकर नकली युद्ध प्रदर्शन करते हैं। संथालों के प्रमुख नृत्य शिकारी, आषाढ़िया, डहारा और सकरात आदि। क्वेश्चन नंबर 10, दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? राइट आंसर होगा ओडिशा। दलखाई नृत्य की उत्पत्ति ओडिशा के संबलपुर जिले से हुई है। इस नृत्य को फागुन पुनी, नुआखाई, दशहरा आदि त्योहारों पर किया जाता है। यह नृत्य आमतौर पर देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, चांगई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड की चांग नागा जनजाति चांगसांग नृत्य करती है। चांगसांग नृत्य नकनियुलम उत्सव के एक भाग के रूप में किया जाता है। नागालैंड को लोकप्रिय रूप से त्योहारों की भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कुम्मी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? राइट आंसर होगा तमिलनाडु। कुम्मी लोक नृत्य केरल तथा तमिलनाडु राज्यों से संबंधित है। कुम्मी नृत्य श्रीलंका के तमिल द्वारा भी किया जाता है। यह नृत्य बिना संगीत के केवल हाथों से ताली बजाकर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, अल्लारेपू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? राइट आंसर होगा भरतनाट्यम।
भरतनाट्यम प्रदर्शन में निम्न भाग होते हैं: अल्लारिपु, जतिस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और तिल्लाना। भरतनाट्यम केवल महिलाओं द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य है। ओडिसी मुख्य रूप से जैन राजा खारवेल के संरक्षण के तहत महारियों द्वारा किया जाता था। ओडिसी नृत्य रूप जल तत्वों को अभिव्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 14, थबल चोगमा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राइट आंसर होगा मणिपुरी। थबल चोगमा मैतेई लोगों का पारंपरिक नृत्य है। फुगड़ी कोंकण क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाने वाले नृत्य है जो महाराष्ट्र और गोवा से संबंधित है। गंभीरा नृत्य पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 15, नाट्य निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। नाट्य लोक नृत्य यह हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड से संबंधित है। इसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों भाग लेते हैं। नाट्य नृत्य में ढोल, नगाड़ा और शहनाई आदि का प्रयोग किया जाता है। आंध्र प्रदेश से संबंधित प्रमुख नृत्य कोलाटम, गुट्टा बोमालू। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा उदय शंकर। उदय शंकर को प्रदत्त पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी 1960, पद्म विभूषण 1971। नोट: उदय शंकर प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रवि शंकर के भाई थे। क्वेश्चन नंबर 17, राउत नाच निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। राउत नाच छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय मुख्यतः यदुवंशियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य दीपावली के बाद देव उठनी एकादशी के दौरान किया जाता है। यादव जाति के लोगों को राउत, यदु, ठेठवार आदि नामों से जाना जाता है। जोनपाल एक सौ का स्वागत नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 18 है। राइट आंसर होगा भूटान। भूटान के प्रमुख नृत्य जुगंद्रा नृत्य, ड्रामेत से नगाचम, बुमथांग नृत्य, अचेला आमो डांस आदि। कैंडियन श्रीलंका का एक प्रमुख नृत्य रूप है। अतान नृत्य का संबंध अफगानिस्तान से है। धालो। क्वेश्चन नंबर 19, धालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राइट आंसर होगा गोवा। धालो या ढालो नृत्य यह नृत्य भंडारी, नाइक, कुणबी, गोंडी और गैबी समुदाय द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, सोनल मानसिंह एक प्रमुख नर्तकी की है। राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। कथक से संबंधित व्यक्ति है बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, कमलिनी अस्थाना आदि। मणिपुरी से संबंधित व्यक्ति झावेरी बहने, गुरु अमली सिंह, चारू माथुर, बिंबावती देवी आदि। सत्रिया से संबंधित प्रमुख व्यक्ति शंकरदेव है जिन्होंने इस नृत्य की शुरुआत 15वीं शताब्दी में की थी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2023 में सम्मानित किया गया है। राइट आंसर होगा रानी मैचैया। रानी मैचैया को उमाथत की रानी के नाम से जाना जाता है। रानी मैचैया कोडागू जिले की उमाथत लोक नर्तकी है। रानी मैचैया ने कावेरी कला वृंदा की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 22, रमा वैद्यनाथन को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। रमा वैद्यनाथन दिल्ली से संबंधित भरतनाट्यम कलाकार है। ये गणेश नाट्यालय के निदेशकों में से एक है जो भारत के सर्वश्रेष्ठ भरतनाट्यम संस्थानों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 23, महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? राइट आंसर होगा लावणी नृत्य। लावणी नृत्य महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह महाराष्ट्र राज्य में लोकप्रिय संगीत की एक शैली है तथा परंपरागत गीत व नृत्य का एक संयोजन है जो विशेषतः ढोलक की धुनों पर किया जाता है। भांगड़ा पंजाब राज्य से संबंधित है जो बैसाखी पर्व पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, गरबा नृत्य किस राज्य का नृत्य है? राइट आंसर गुजरात। गरबा नृत्य में डांडिया का प्रयोग किया जाता है जिन्हें आपस में टकरा कर नृत्य किया जाता है। यह नृत्य नवरात्रि, बसंत पंचमी, होली जैसे अन्य उत्सवों में किया जाता है। केरल के लोक नृत्य थियाटू नृत्य, थम्पी थुलल, कुम्मी डांस आदि। हरियाणा के लोक नृत्य फाग, सांग, धमाल, डफ, गुगा डांस आदि। पंजाब के लोक नृत्य भांगड़ा, झूमर, गिद्धा, तीजन नृत्य आदि। गिद्धा भांगड़ा का नारी संस्करण है। मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 25 राइट आंसर होगा भरतनाट्यम और ओडिसी। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है। इन्हें सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण सम्मान वर्ष 1992 में दिया गया। सोनल मानसिंह को वर्ष 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, बिरजू महाराज के एक जाने माने नर्तक है कथक। बिरजू महाराज का वास्तविक नाम ब्रजमोहन नाथ मिश्रा था। इन्हें वर्ष 1982 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किस नर्तक का संबंध ओडिसी नृत्य से है? राइट आंसर होगा सुजाता मोहपात्रा। सुजाता मोहपात्रा का संबंध ओडिसी नृत्य से है। इनका जन्म बालासोर ओडिशा में हुआ था। इन्हें वर्ष 2017 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया।
रुक्मणी देवी तमिलनाडु से संबंधित थी। इन्हें वर्ष 1956 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। शोभना नारायण एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यांगना है। क्वेश्चन नंबर 28, दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय शैली से है? राइट आंसर होगा कुचिपुड़ी। दीपिका रेड्डी को कुचिपुड़ी नृत्य में इनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दिया गया। दीपिका रेड्डी का दीपांजलि नामक एक डांस संस्थान चलाती है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली असम से संबंधित है? राइट आंसर होगा बिहू। बिहू एक समूह नृत्य है जिसमें पुरुष और स्त्रियां दोनों साथ साथ नृत्य करते हैं। यह नृत्य पारंपरिक बिहू संगीत के साथ प्रदर्शित किया जाता है। कालबेलिया राजस्थान राज्य का है, भांगड़ा पंजाब का तथा कथक उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। वर्ष 2017 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में कालबेलिया नृत्य को शामिल किया गया 2010 में। क्वेश्चन नंबर 30, गोपिका वर्मा डैश की एक शास्त्रीय नृत्य की है? मोहिनीअट्टम की। मोहिनीअट्टम की उत्पत्ति केरल से हुई है। मोहिनीअट्टम का नाम भगवान विष्णु की स्त्री रूप मोहिनी शब्द से अवतरित है। मोहिनी का अर्थ सुंदर स्त्री तथा अट्टम का अर्थ नृत्य होता है। मोहिनीअट्टम वायु तत्व को अभिव्यक्त करता है। गोपिका वर्मा ने केरल पारंपरिक नृत्य मोहिनीअट्टम में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 31, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? राइट आंसर होगा उत्तर भारत का। कथक उत्तर भारत संबंधित शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। बिरजू महाराज, दमयंती जोशी, दुर्गादास, शंभू महाराज, भारती गुप्ता, सितारा देवी आदि प्रसिद्ध कथक नर्तक है भारत के। कथक फारसी वेशभूषा से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 32, छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है? राइट आंसर होगा पूर्वी भारत का। छऊ नृत्य पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, ओडिशा एवं झारखंड का एक प्रसिद्ध नृत्य है। इसकी उत्पत्ति नृत्य की देशज शैलियों और युद्ध प्रथाओं से हुई थी। इस नृत्य को छो नाच नाम से भी जाना जाता है। पंडित गुरु श्याम शरणपति, श्री ससधर आचार्य व श्री मकर दरोगा आदि इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। वर्ष 2010 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में छऊ नृत्य को सम्मिलित कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 33, श्री जतिन गोस्वामी को उनके योगदान के लिए सम्मान प्राप्त हुए। राइट आंसर होगा क्षत्रिय नृत्य। जतिन गोस्वामी को पद्मश्री वर्ष 2008 में दिया गया। क्षत्रिय कलाकार जतिन गोस्वामी और कथक कलाकार उमा शर्मा को 2017-18 के लिए कालिदास सम्मान 20 फरवरी 2020 को प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 34, क्षत्रिय को डैश में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई। राइट आंसर सन 2000। भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। कथक नृत्य का संबंध मुख्यतः उत्तर प्रदेश राज्य से है। मोहिनीअट्टम नृत्य एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, मीता अपने स्कूल के लिए वार्षिक समारोह में घूमर की प्रस्तुति करती है। इस शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? राइट आंसर होगा राजस्थान। घूमर नृत्य प्राय विशेष अवसरों जैसे कि विवाह समारोह त्योहारों पर किया जाता है। घूमर नाम हिंदी शब्द घूमना से लिया गया है जो कि नृत्य के दौरान घूमने को सूचित करता है। ओडिशा के लोक नृत्य छऊ नृत्य, पाइका, चैता, घोड़ा, चांगू नृत्य, डंडा यात्रा आदि है। गुजरात के लोक नृत्य डांडिया, भवई, पधार, टिप्पणी आदि है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? राइट आंसर होगा भांगड़ा। भांगड़ा पंजाब राज्य का नृत्य शैली है। सामान्य इस नृत्य का प्रदर्शन बैसाखी के पर्व पर किया जाता है, जबकि मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, ओडिसी और सत्रिया भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 37, लोक नृत्य तारंगमेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर होगा गोवा। तरंगमेल नृत्य दशहरा तथा होली के पर्व पर किया जाता है। इस नृत्य प्रस्तुति में नर्तक झंडे व रंगीन तिरंगा स्ट्रीमर लहराते हैं। रंगीन तिरंग, धनगर, कुणबी और लैंप डांस आदि गोवा राज्य के अन्य लोक नृत्य है। तमिलनाडु के लोक नृत्य अय्यट्टम, करगट्टम, कोलट्टम, पिकोक डांस आदि। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य राई नृत्य, जरवा नृत्य, लहंगी नृत्य, रीना नृत्य आदि। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राइट आंसर रंगबत्ती। रंगबत्ती नृत्य झारखंड, बिहार, बंगाल और आंध्र प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लोकप्रिय है। बाघा नाच, किसाबादी, गोटिपुआ तथा घुमुरा आदि ओडिशा के प्रसिद्ध नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 39, संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? राइट आंसर होगा त्रिपुरा। मोंग आदिवासी समुदाय द्वारा संगराई उत्सव के अवसर पर संगराई नृत्य किया जाता है। इस 3 दिवसीय उत्सव पर मोंग समुदाय के युवा सदस्य अपने सिर पर धार्मिक कल्पतरु लेकर घर घर जाते हैं।
कर्नाटक के लोक नृत्य यक्षगान नृत्य, बेलाटा नृत्य, नाग मंडला नृत्य इत्यादि। बिहार के लोक नृत्य कर्मा नृत्य, दोबिया नृत्य, झिझिया नृत्य आदि। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है? राइट आंसर होगा कथक। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? राइट आंसर डांडिया नृत्य, डांडिया रास। डांडिया रास गुजरात में नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। इसे तलवार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। रासलीला उत्तर प्रदेश क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है, जबकि कालबेलिया राजस्थान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है? इसे पहले सदीर के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को पहले सदीर तथा दासियट्टम के नाम से जाना जाता था। इस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति मंदिर परिसर के भीतर से हुई है। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासी द्वारा विकसित किया गया था। देवदासी प्रथा के पतन के बाद यह कला भी लगभग लुप्तप्राय हो गई थी। तथापि एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी ई कृष्णा अय्यर के प्रयासों द्वारा इस नृत्य विधा को पुनर्जीवित किया गया। शादी, पूजा पाठ आदि खास अवसर पर भरतनाट्यम को बेहद पसंद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है? राइट आंसर होगा मुंडारी। मुंडारी नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है। यह लोक नृत्य मुंडा जनजाति और झारखंड और ओडिशा में किया जाता है। जात्रा, चितीड़ तथा नीरज दूर इस जनजाति के अन्य नृत्य हैं, जबकि चैलम, जंगतालम तथा चेराव मिजोरम राज्य के लोक नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों की वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? राइट आंसर मणिपुरी। मणिपुर नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख है। गोविंद संगीत लीला विलास मणिपुर नृत्य एवं संगीत पर लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? राइट आंसर धिमसा। धिमसा आंध्र प्रदेश से संबंधित आदिवासी नृत्य है, जिसे मुख्य रूप से पोरजा जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में प्रचलित है। गायन तथा ढोल वादन की थाप पर होने वाला यह नृत्य प्राय रात्रि में होता है। क्वेश्चन नंबर 46, मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? राइट आंसर विष्णु। मोहिनीअट्टम केरल राज्य से उत्पन्न एक शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम केवल स्त्री द्वारा निष्पादित किया जाता है, जिसे 19वीं शताब्दी में वडिवेलु द्वारा विकसित किया गया था। अर्जुन नृत्यम, कुथियोत्तम नृत्य, दुरुदंथुकम केरल के अन्य लोकप्रिय लोक नृत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 47, राइट आंसर होगा बुइया। बुइया लोक नृत्य दिगरू मिसमी जनजाति द्वारा किया जाता है। पंवरिया बिहार तथा दमान नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48, चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती है? राइट आंसर होगा कंजर। चक्री नृत्य राजस्थान के लोक नृत्यों में से एक है, जो विशेषतः विवाह के आयोजन पर किया जाता है। लोक जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। कोल जनजाति। गोंड जनजाति आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना में पाई जाती है। भारिया जनजाति का विस्तार क्षेत्र मुख्यतः मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? राइट आंसर होगा कथक। इस नृत्य को प्राचीन काल में कुशीलव के नाम से जाना जाता था। यह नृत्य कला उत्तर प्रदेश राज्य से उत्पन्न हुई है। कथकली का संबंध केरल राज्य से है। यह आमतौर पर पुरुष मंडली द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 50, बोरगीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? राइट आंसर सत्रिया। क्वेश्चन नंबर 51, नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। नूपा नृत्य मणिपुर का लोक नृत्य है, जो केरल पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य और संगीत की अनूठी मणिपुरी शैली का प्रतिनिधित्व करता है। इस नृत्य को करते समय पुरुष अपने सिर पर सफ़ेद धोती और सफ़ेद बोल के आकार की बड़ी पगड़ी पहनते। झारखंड के लोक नृत्य झैमर, छऊ, फगुआ, मुंडारी, संथाली आदि। क्वेश्चन नंबर 52, कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है? राइट आंसर आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य की वेशभूषा सामान्यतः भरतनाट्यम नृत्य शैली के प्रकार की है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी और कौशल्या रेड्डी इस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तकों में शामिल है। असम के लोक नृत्य बगरुम्बा नृत्य बोडो जनजाति द्वारा और अंकियानाट, देवधानी नृत्य आदि। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य दादरा, रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, दोबिया, चरकुला, ख्याल नृत्य, रासलीला आदि। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यवस्था को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? राइट आंसर बिरहा। बिरहा नृत्य शैली केवल पुरुष द्वारा ही प्रस्तुत की जाती है। बिहार राज्य में प्रचलित है। समा चकवा, बखो बखेन, जटा जटिनी तथा पंवरिया बिहार के प्रसिद्ध नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? राइट आंसर चरी नृत्य।
चरी नृत्य राजस्थान राज्य के लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। इस नृत्य में केवल महिलाएं ही प्रदर्शन करती है। धनगरी गजा, कोली नृत्य तथा तमाशा महाराष्ट्र राज्य संबंधित लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 55, एक ऐसा नृत्य जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। राइट आंसर कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश राज्य के एक गांव कुशवेलापुर तथा कुचेलापुरम से हुई थी। राधा रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री कुचिपुड़ी एकल विधा के जनक। इंद्राणी रहमान और यामिनी कृष्णमूर्ति इस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक है। कुचिपुड़ी की अधिकतर प्रस्तुतियां भगवत पुराण की कहानियों पर आधारित है, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। क्वेश्चन नंबर 56, मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है। राइट आंसर चेरव। चोंगलाइजोन तथा कुआलालाम नृत्य मिजोरम के अन्य प्रमुख नृत्य हैं। थांगता मणिपुर का विशेष मार्शल आर्ट नृत्य है। थांगता का शाब्दिक अर्थ तलवार और भाला। माच मध्य प्रदेश का पारंपरिक लोक नाट्य रूप है। क्वेश्चन नंबर 57, कमसाले राज्य का पारंपरिक नृत्य है। राइट आंसर कर्नाटक। कमसाले को बीसू कमसाले के नाम से भी जाना जाता है। यह नृत्य भगवान शिव की महिमा का वर्णन करता है। वीरगासे, डोल्लू कुनीथा, गरुड़ी गोम्बे आदि कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 58, ममिता है जो राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। किस राज्य की। राइट आंसर होगा इसका त्रिपुरा। ममिता नृत्य त्रिपुरा लोगों के द्वारा फसल उत्सव ममिता महोत्सव के अवसर पर किया जाता है। गरिया नृत्य, लेबांग नृत्य, मेला डोम व होजागिरी नृत्य आदि त्रिपुरा के प्रमुख नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 59, आलू यट्टू किस राज्य का लोक नृत्य है। राइट आंसर नागालैंड। आलू यट्टू कोनयाक जनजाति द्वारा किया जाता है। रेंगमा युद्ध नृत्य है। बांस नृत्य, चंगाई नृत्य नागालैंड संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, लोकनाट्य भांड पाथेर निम्नलिखित में से किस राज्य की नृत्य शैली है। कश्मीर की। भांड पाथेर कश्मीर की नृत्य शैली है। व्यंग्य और नकल उतारने हेतु इसमें हंसने हंसने को प्राथमिकता देती है। मूलतः भांड कृषक वर्ग के होते इसलिए इस नाट्य कला पर कृषि संवेदना का गहरा प्रभाव है। सिक्किम के लोक नृत्य संगिनी, सिंगी, छम, गैनी, शब्दों, तमांग, सेलो आदि। चूफाट नृत्य सिक्किम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 61, धनगरी गजा एक नृत्य शैली जो मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है। महाराष्ट्र से। पारंपरिक लोक नृत्य धनगरी गजा महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। यह नृत्य महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के चरवाहों, ग्वालों व कंबल बुनकरों द्वारा किया जाता है। धनगर नृत्य पारंपरिक मराठी पोशाक, धोती, अंगरखा और फेटा में रंगीन रुमाल के साथ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। राइट आंसर होगा तेलंगाना। माथुरी लोक नृत्य तेलंगाना राज्य संबंधित है। एक प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है। श्रावण मास में यह नृत्य किया जाता है। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की रासलीला माथुर नृत्य का गहरा संबंध है। उत्तराखंड के लोक नृत्य छोलिया नृत्य, हारो नृत्य, तांदी नृत्य, चौफुला नृत्य आदि। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान का राजकीय नृत्य है। राइट आंसर होगा घूमर। घूमर नृत्य प्राय विशेष अवसरों जैसे कि विवाह समारोह, त्योहारों पर किया जाता है। घूमर नाम हिंदी शब्द घूमना से लिया गया है जो कि नृत्य के दौरान घूमने को सूचित करता है। कच्ची घोड़ी, कठपुतली एवं कालबेलिया भी राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध लोकतर नृत्यों में से हैं। तेरह ताल राजस्थान की कांवड़ जनजाति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, घेरे नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। राइट आंसर गुजरात। इस नृत्य को अंतर्गत गुजरात के आदिवासी लोग चमकीले रंग के कपड़े पहनकर, गेंदे के फूलों की माला और पारंपरिक गहने पहनकर इस नृत्य को क्रियान्वित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, रिखम्बड़ा किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। रिखम्बाड़ा नोकुम उत्सव के दौरान नैसी जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दामिंडा डांस, पोंग नृत्य, तापू नृत्य, बुया नृत्य, लायन एंड पीक डांस अरुणाचल प्रदेश के अन्य लोक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य नाटी, घुंगटी, डांगी लोक नृत्य, दानो नृत्य आदि। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य चटकोरा नृत्य, भगोरिया नृत्य, मटकी, बरेदी नृत्य आदि। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है। राइट आंसर नाटी। यह नृत्य हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर, शिमला, कुल्लू आदि जिलों में किया जाता है। यह मेलों और त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का एक नृत्य रूप है। बोलक आर्ट नृत्य का विषय कोडवा देवी देवताओं की वीर गतिविधियों पर आधारित। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र को डूडी कहा जाता है। यह नृत्य खुले मैदान में कोडवा पुरुषों द्वारा तेल के दीपक के सामने प्रस्तुत किया जाता है।
68 बिरहोर नृत्य किस राज्य के एक आदिवासी लोक नृत्य है? झारखंड। बिरहोर झारखंड राज्य का एक आदिवासी नृत्य है। बिरहोर झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में पाई जाने वाली भारतीय एक प्रमुख जनजाति है। यह जनजाति अपने जीवन यापन हेतु कृषि के साथ साथ बांस, पेड़ की छाल व रस्सी व टोकरी आदि सामान बनाकर बेचते हैं। 69 रतवई भारत की डैश डैश जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। राइट आंसर मेवाती। रतवई मुख्यतः मेवात जनजाति द्वारा बरसात के मौसम में प्रस्तुत किया जाता है। भील जनजाति भारत के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई जनजाति है। यह जनजाति मुख्यतः अरावली, विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों की पहाड़ी भागों में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से किस नृत्य को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर सोडोल नृत्य। स्पाउ डांस, जबरू नृत्य, सोन डांस, दुर्गपान, रचेस आदि लद्दाख के पारंपरिक लोक नृत्य हैं। लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कोलकली। कोलकली का शाब्दिक अर्थ छड़ी नृत्य है। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग ले सकते हैं। लावा लक्षद्वीप की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? डांगी। डांगी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। झोरा, झाली, चारबा व झंटा हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रसिद्ध नृत्य है। रोप, हापीजा एवं डमहल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर संबंधित लोक नृत्य है। 73 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? राइट आंसर फाग। ढप, धमाल और झूमर हरियाणा राज्य के अन्य प्रसिद्ध नृत्य है। फाग लोक नृत्य हरियाणा के कृषक समुदाय द्वारा किया जाता है। वेलक्कली केरल राज्य से संबंधित नृत्य है। चैती उत्तर प्रदेश का चैत्र मास पर केंद्रित लोकगीत है। क्वेश्चन नंबर 74 लावणी भारत निम्नलिखित में किस राज्य का एक लोक नृत्य है? राइट आंसर महाराष्ट्र। लावणी महाराष्ट्र राज्य का एक लोक नृत्य है। लावणी नृत्य दो प्रकार का होता है, निर्गुणी व श्रृंगारी। निर्गुणी लावणी में अध्यात्म की ओर झुकाव होता है, जबकि श्रृंगारी लावणी